एक मिनट एक मिनट एक मिनट। क्या सपना, आज इतनी देर हो, क्या बात है? जी सर, वो आज गैस सिलेंडर बदलवाना था तो सिलेंडर वाला देर में आया था। ना बदलवाती तो फिर कल सुबह चाय नहीं बन पाती। तो तुम घर कैसे जाओगी? अब तो तुम्हें बस भी नहीं मिलेगी। सर आगे देख लूंगी, कोई शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा तो ठीक है, वरना तो फिर पैदल चली जाऊंगी। एक काम करो, हम लोग तो तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहे हैं पेट्रोलिंग के लिए। तुम बैठो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अरे नहीं सर, मैं कर लूंगी। बहस मत करो सपना, बैठो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी चलिए। माइक 6 माइक 6। आपके लोकेशन के अनुसार अनूप नगर 14/5 में 2 वांटेड क्रिमिनल मुख्तार और जमाल को देखा गया। उनके पास एक बच्चा है जिसे उन्होंने मेरठ से अगवा किया। हम उसी तरफ जा रहे हैं, आप एक बैकअप टीम भेजिए प्लीज। मैं आपको लोकेशन आपके मोबाइल पे भेज रहा हूँ। सर एड्रेस तो यही है, लेफ्ट में लो। हाँ गाड़ी रोक दो, अभी लाइट बंद कर दो। मुख्तार और जमाल तो बहुत खतरनाक क्रिमिनल्स हैं। मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, पता नहीं क्या क्या। जिस बच्चे को किडनैप किया ना, जो इनके हिरासत में है, सिर्फ 9 साल का है। तो फिर प्लान क्या है सर? सपना तुम अंदर ही है ना? कौन है? कौन है? अरे बाप! आ तो बच्चा किधर है? बच्चा किधर है? जल्दी चल। बाप! आज जिंदगी में पहली बार मुख्तार को पुलिस ने पकड़ा, वो भी तेरी वजह से। ये लोग ज्यादा दिन मुझे कैद में नहीं रख पाएंगे, और जिस दिन मैं निकला ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तुझे तो मैं ही मारूंगा। चल पहले हाथ तो निकाल के दिखा। चल। थैंक यू सपना, तुम नहीं होती तो आज ही हमारे चुंगल से निकल जाता। तुम डरती नहीं हो बिल्कुल। वेरी गुड। सर मैं भी पुलिस में भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी ले रही हूँ सर। किससे किससे ट्रेनिंग ले रही है? सर वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है ना, अशोक अवस्थी सर, उनसे। अरे अशोक को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, वो मेरे साथ भोपाल में पोस्टेड था 8 साल पहले। ओह एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। तुमने आज में फिजिलेट कर दिया। तो सॉरी सर, वो बात आगे करो, बात आगे करो। अब मैं तुम्हें ऐसा मजा दूंगा जिससे तुम सारा दर्द भूल जाओगे। बस 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 ऐसे रहना, ऐसे रहना। तुम्हारे बालों की खुशबू ना मुझे मदहोश कर देती है। लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकने वाली। जैसे मेरी पुलिस में भर्ती हो जाएगी ना, मैं बाल कटवा लूंगी। अब इतने लंबे बालों के साथ तो ट्रेनिंग मुश्किल हो जाएगी ना। तुम्हारे दिमाग से अभी भी पुलिस ज्वाइन करने का फितूर नहीं गया ना? मुकेश, फितूर नहीं, मेरा सपना है। अब पता है पीआई साहब ने भी बोला है कि मैं इसके पूरे काबिल हूँ। सबसे ज्यादा करप्ट ना ये पुलिस वाले ही होते हैं। नो वे, मेरे रहते हुए तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे। मुकेश लेकिन ये मेरा सपना है। अरे क्या है, तुम एक चीज की रट लगा रखी हो यार। देखो जरूरी नहीं कि सपने सच हो, और अब अगर तुमने बार बार एक ही चीज की रट लगाई ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कैसी बातें कर रहे हो मुकेश, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हटो, मुझे ट्रेनिंग के लिए लेट हो रहा है।
ये सपना अभी तक आई क्यों नहीं है? सर, सॉरी सर। ये तुम्हारा टाइम आने का? यू आर 15 मिनट्स लेट। अनुशासन, डिसिप्लिन, आपको ये अपनी जिंदगी में लाना होगा अगर आप वर्दी पहनना चाहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। आज आप 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ेंगे। क्लियर? यस सर। मेरे रहते हुए तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करोगे, और अब अगर तुमने बार बार एक ही चीज की रट लगाई ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मिथिला, क्या हुआ? मुझसे और नहीं होगा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिथिला, बस कुछ दिन की बात और है। एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो सब ठीक हो जाएगा। कौन है वहाँ? चाय मिली? अब लगा कि मैं जिंदा हूं। वाकई में तुम्हारे हाथों में जादू है। आपने मेरा काम किया? यही चाहिए थे ना तुम्हें। लो। ये लो, और जला लो कलेजा। तुम्हें मेरी फिक्र तो है नहीं ना? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तुझे पता भी है नाथाले जाता हूँ, वहां पे बच्चों का कितना ख्याल रखना पड़ता है, कितनी टेंशन होती है मुझको। तुझे पता है क्यों पीता हूँ दारू में? क्योंकि तुझसे जितना चैन नहीं मिलता ना, दारू से उतना मिलता है मुझको। हाँ तो इसी से कर लेते ना शादी। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? दिमाग खराब हो गया कितना? हाँ दिमाग। या भाभी, अब झगड़ा बंद ही करो। भैया फिर से शुरू हो गए। भाभी आप जाइए, आराम कीजिए, मैं देखती हूँ उन्हें। अब बस करो भैया, बहुत हो गया। अरे खड़े मुंह क्या देख रही है? खाना लगा क्या? भूख लगी है मुझे। मैं बना देती हूँ 10 मिनट में। अरे तू रुक जा, तू भी थकी होगी, रहने दे। बना। बहन की थकान तुम्हें बहुत दिखती है, पत्नी नहीं नजर आती है। ऐसा है ना, तुम ना बाहर में जाओ और आगे से ना अपना खाना इससे बनवा लेना, समझे? मुझसे और नहीं होगा, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सपना, तू रो रही है? नहीं भैया, वो प्याज काट रही थी ना इसलिए। इधर देख, प्याज तो है ही नहीं। मियां बीवी की बात है, चलता रहता है थोड़ा बहुत झगड़ा, ठीक हो जाएगा सब। तू क्यों टेंशन ले रही है? मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख। तू खाना बना दे जल्दी। वो रात वाला जो वॉचमैन है वो फिर छुट्टी मार गया, और पास में रहे तो मैडम कभी भी बुला लेती है। अब जाना पड़ेगा मेरे को। तू एक काम कर, तू खाना बना के ना वहीं ले आ टिफिन, ठीक है? चल चलता हूँ।
trying to call is currently switched off. The number you are trying to call is currently switched off. सर हाँ, अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि मुख्तार जिला जेल से भाग गया। व्हाट? यस सर, और उसे हमारे एरिया की तरफ आते देखा गया है। सारे पेट्रोल कार्स को इंस्ट्रक्शन दो कि उसे खोज निकाले, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो और नाकाबंदी को ऑर्डर दो कि सारे व्हीकल्स केयरफुली चेक करें। ये आदमी सिर्फ खतरनाक ही नहीं, वहशी भी है, समझ गए ना? ही नीड्स टू बी कॉट एट एनी कॉस्ट। कम ऑन, लेट्स गो। भाभी, भाभी। हाँ, मैं भैया को टिफिन लेके आती हूँ। ठीक है। मिथिला सोच ले, अगर अभी कोई स्टेप नहीं लिया ना तो सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, अगर तेरा डिसीजन यही है तो। हेलो हेलो सपना, हेलो। कौन है? हेलो सब, Is currently switched off. स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? विनय सुनो, सपना के घर जाओ और चेक करो सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, और मुझे वहां से फोन करो। हाँ, मैं पलासिया पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विनय संगर। सपना कहाँ है? हाँ विनय, कुछ पता चला? सर सपना घर पे नहीं है। उसके भैया भाभी को भी नहीं पता वो अचानक कहाँ चली गई। वो लोग भी उसे ही ढूंढ रहे हैं सर। ऐसे कैसे हो सकता है? रात के 1 बजे वो कहाँ जाएगी? पता करो, किसी रिश्तेदार के घर गई हो तो आसपास। नहीं सर, हर जगह पूछताछ कर लिए, उनका कोई आसपास रिश्तेदार भी नहीं है। उसे किसी ने खबर की थी कि मुख्तार गायब है जेल से? सर वो एक्चुअली टाइम ही नहीं मिला सर। विनय, किसी भी हालत में सपना को ढूंढ निकालो। जी सर। भी नहीं हो रहा, शायद सपना का है। इसे फौरन हेडक्वार्टर भेजो और इसका डेटा रिट्रीव करो। ओके सर। देख के लग रहा है कि आपको कोई क्यों मारेगा? सर कहीं मुख्तार नहीं तो? क्योंकि वो भी तो आज ही छूटा, मर्डर भी आज ही हुआ। उसने हम सब के सामने सपना को मार डालने की धमकी भी दी थी। इसका सीडीआर रिपोर्ट निकालो और फॉरेंसिक को बुलाओ, पोस्टमार्टम करवाओ। सर, मैं एक बार अपनी बहन को देख सकता हूँ? तुम्हारी बहन की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई हुई है, थोड़ा वक्त लगेगा। एक चीज पूछनी थी कि तुम्हारी बहन उस सुनसान सड़क पे क्या कर रही थी? मुझे नहीं पता सर, उसको तो अभी घर पे होना चाहिए था। वो तो इस टाइम कहीं बाहर ऐसे जाती भी नहीं है सर। तुम्हारी बहन की और तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं थी। तुम कहाँ थे उस वक्त? मैं रात हाले में था, मैं वहां पे वॉचमैन का काम करता हूँ। दरअसल सपना और मैं वहीं पे पले बड़े। सर मेरी किस्मत खराब है, मैं सच बता रहा हूँ। मेरा तो आज जाने का कोई, मेरी तो ड्यूटी थी भी नहीं सर।
वो रात वाला जो वॉचमैन शिफ्ट पे वो आया नहीं, तो मुझे जाना पड़ा। मैं नहीं जाता तो शायद मेरी बहन जिंदा होती सर। क्या लगता है सर? कल सुबह बात करते हैं। फिलहाल तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवा लो, मैं भी चलता हूँ। अब सपना के भाई वो उसकी बॉडी के लिए गए। जी, मुझे और मेरे स्टूडेंट को सपना को सुन के बहुत बुरा लगा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं पर्सनली पुलिस ऑफिसर से बात करूंगा ताकि सपना को न्याय मिले। शी वाज माय ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। इट्स अ लॉस, ग्रेट लॉस। ये उसके फीस के पैसे जो उसने मुझे दिए थे, आप इसे वापस रख लीजिए, मैं इसे अपने पास रख नहीं सकता। जब सपना ही नहीं रही तो इन पैसों का क्या करेंगे? रहने दीजिए आप। देखिए, इन पैसों को तो मैं भी अपने पास नहीं रख सकता। मैं इसे सपना के कमरे में रख देता हूँ। सर, सपना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सपना की मौत चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से 4 बार वार करने की वजह से हुई है। लेकिन सर, सपना के पूरी बॉडी पर चोट के कोई निशान नहीं है, बस 2-4 खरोच के निशान है जो आम हाथापाई में लग जाती है। सर, इस केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट है मुख्तार। उसने हम सब के सामने सपना को मार डालने की धमकी भी दी थी। और जिस दिन मैं निकला ना, वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तुझे तो मैं ही मारूंगा। तो ऐसा हो भी सकता है कि उस घर में पहले से मुख्तार घुसा हुआ हो और सपना जाते ही उस पर अटैक किया हो। कैसे भी करके सपना जान बचा के वहां से भागी हो, वरना वो तो उधर ही मर जाती। नहीं सर, ना ही उसने कोई हल्ला मचाया और ना ही कोई घर में घुसा। मैं जब उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। क्या हम सपना के कमरे की तलाशी ले सकते हैं? जी सर। सर, शुक्ला सर, रूम चेक करो अच्छे से। सर, ये सपना के कमरे से मिला है। सर, ये उसकी वो फीस है जो उसके ट्रेनर अवस्थी जी ने लौटाई है। मैंने तो लेने से मना कर दिया था, इसलिए वो जबरदस्ती कमरे में रख गए। कुछ और मिला? नहीं सर। सर, मैंने सपना के कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल डेटा चेक किया। उस रात सपना का मोबाइल 1:15 बजे तक घर वाले टावर के अंडर ही था। उसके बाद उसके मोबाइल की लोकेशन उसके घर से शिफ्ट होकर उस सुनसान सड़क पर थी जहां उसका खून हुआ था। कोई अनजान नंबर से कॉल या मैसेज? नहीं सर, लेकिन हाँ, उस रात उसके मोबाइल से कुछ पिक्चर्स डिलीट हुए थे। हमने हैदराबाद के टेक्निकल टीम से कांटेक्ट किया है। वो लोग डेटा रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है। बहुत जल्द कोई ना कोई लीड मिल जाएगी। अच्छा। और सर, एक और बात, हमने सपना के व्हाट्सएप चैट डाउनलोड किया है। चैट पढ़ने के बाद साफ पता चलता है कि सपना का किसी मुकेश नाम के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा था, जो सपना के पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बिल्कुल खिलाफ था। और चैट पढ़ने के बाद साफ पता चलता है कि मुकेश बहुत ही पॉजिटिव टाइप ऑफ लवर था। आई मीन, बात बात पे मार डालूंगा, मार देंगे, इस तरह की बातें। इस मुकेश को ले आओ। सर, उधर देखो। सर, तोड़ो। सर, सर, अभी जिंदा है। मुकेश ने अपनी जान लेने की कोशिश क्यों की होगी? वो तो पॉजिटिव लवर था, बात बात पे मरने मारने की बात करता था। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। मुख्तार को रिंग रोड के पास एक देसी दारू के अड्डे पे देखा गया।
कंफर्म्ड। सर गया कहाँ? तुम लोग उधर जाओ, गो दैट साइड। बंदूक फेंक, फेंक बंदूक। देखो मेरी बात सुनो, नहीं तो गोली में मार दूंगा इसको। इसका भेजा फोड़ दूंगा मैं। विनय, बंदूक फेंको। विनय, बंदूक के नीचे, बंदूक के नीचे। विनय, एम एंड शूट। बंदूक के नीचे करो। एम एंड शूट विनय, विनय। बंदूक के नीचे रखो। विनय, दैट्स एन ऑर्डर, शूट। खोपड़े उड़ा दूंगा। विनय, कोई चालाकी नहीं, छोड़ो। सर ठीक है। I'm okay. Just go after it. Go fast. Just go after it. ठीक है, सर को भी भेज दो। सर भंगार वाला है, सपना का चाय का ठेला उठा दे। हाँ लेकिन पहले हमें सपना का सारा सामान चेक करना है। हटाओ सर। सर ये देखिए क्या मिला। आपने मेरा काम किया। यही चाहिए थी ना तुम्हें। सर अभी ठीक है सर आप? बिल्कुल ठीक हूँ, नो वरी। सर सपना के दुकान के ड्रॉ में से हमें ये फाइल मिली। ये तो किसी करण का कबूलनामा है जिसमें उसने लिखा है कि उसने सपना के साथ मोलेस्टेशन करने की कोशिश की थी, उसके लिए वो शर्मिंदा है, क्षमा प्रार्थी है और वो ऐसा कभी दोबारा नहीं करेगा। नहीं, सपना की हत्या के साथ ये करण कहाँ मिलेगा? हम उसके घर गए थे, उसकी बीवी ने बताया कि वो किसी ऑफिशियल टूर के लिए बाहर गया है। हमने फ़ोन किया तो फ़ोन बंद आ रहा है। उसका नंबर ट्रैकिंग में डालो, लोकेशन पता करो और उठा के लिए। सर उस मुकेश को भी होश आ गया है। तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की तुक्के मारे या फिर गिल्ट कॉन्शियस से? सर आप क्या कह रहे हैं? मतलब उसकी हत्या से मुझे गिल्ट क्यों होगा? क्योंकि मैंने तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा है जिसमें तुमने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की तो तुम उसे भी मार दोगे और खुद को भी मार दोगे। सर ये सच है कि मैं उसे धमकी देता था, इमोशनली ब्लैकमेल करता था ताकि वो पुलिस ज्वाइन ना कर। सर पजेसिव हो गया था कि उसने अगर एकेडमी ज्वाइन कर ली तो मुझे छोड़ देगी और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था सर, इसलिए तुमने उसे मार डाला। मेरी बात पे विश्वास करो सर, मैंने उसे नहीं मारा सर। इस पे नजर रखो, इसका बैकग्राउंड चेक करो, हो सकता है कुछ मिल जाए। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ वेरी गुड, थैंक यू सर। करण का पता चल गया, उज्जैन में कहीं छुपा बैठा था। उज्जैन पुलिस पकड़ के हमारे पास लेके आ रही है। सर अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा। अपने पेशेंट को ऐसे छोड़ के कहाँ चली गई थी तुम? मैं दरअसल दूसरे पेशेंट की देखरेख करने गई थी। मेरे रहते किसी और की तू देखरेख कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत! सर मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा है सपना को। तूने उसे मॉलेस्ट किया था ना? किया था कि नहीं? उसने कबूलनामा भी लिखवाया था, कहीं हमारे पास आकर शिकायत ना करते इसलिए उसे मार दिया ना? सर ये सच है लेकिन आधा सच है सर। वो जिसे मॉलेस्टेशन बोल रही थी वो मेरे लिए मॉलेस्टेशन नहीं है सर। मतलब क्या? सर मैं रोज चाय पीने के लिए जाता था सपना की दुकान पर। हमारे बीच में अच्छी दोस्ती भी हो गई थी सर। मैंने तो उसको 2-3 बार पैसे की भी मदद की थी सर। वो पुलिस ट्रेनिंग के लिए जब उसको 10,000 रुपये कम पड़े थे मैंने दिए थे सर उसको पैसे सर। और फिर सर मैंने एक दिन उसको अपने घर पे बुलाया था जब मेरी बीवी घर पर नहीं थी सर।
आज तक मैं तुम्हारे हाथों की बनाई हुई चाय पीता था, आज तुम मेरे हाथों की बनाई हुई चाय पीकर बताओ कि कैसी लगी। ये लो। वाह, चाय तो आपने बहुत अच्छी बनाई है ना? बहुत प्यार से बनाई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सपना। छोड़िए, क्या कर रहे हो आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या सोचा आपने? थोड़ा सा हंस बोली तो आपको लगा कि I'm sorry सपना, मुझे माफ कर दो। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था। आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। अरे आपने मेरी मदद की तो मुझे लगा कि आप अच्छे इंसान हो, दूसरों की तरह नहीं हो। लेकिन आप मैं इसकी शिकायत पुलिस से करूंगी। सपना प्लीज ऐसा मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सपना। देखो मुझे माफ कर दो। मेरा परिवार है, मेरी बीवी है सपना। मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर मेरे खातिर नहीं तो मेरी बीवी और मेरे परिवार के खातिर मुझे माफ कर दो सपना। प्लीज तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ मैं, प्लीज। सर, सपना ने मुझे माफ तो नहीं किया, लेकिन उसने मुझसे ये लिखवा लिया था कि मैंने उसको मोलेस्ट किया और मैं अपनी हरकत पे शर्मिंदा हूँ बहुत, और भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करूंगा। यही सब लिखवाया है सर वो कबूलनामे में, आप देख लीजिए। सर सपना के फ़ोन से जो डिलीटेड फोटो थी उसको रिट्रीव करने के लिए हम लोगों ने हैदराबाद लैब भेजा था। लैब ने वो कर दिखाया सर। और ये देखिए क्या मिला है सर फोटो में। हाँ सर, सपना ने हम दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था, लेकिन सर हमने उसे मारा नहीं। सपना? ये सब क्या है भाभी? आप भैया के साथ ऐसा कर सकती हैं? अरे वो तो बेचारे आपसे इतना प्यार करते हैं। सपना, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे भैया ने शादी के 7 सालों में मुझे 1-2 बार के अलावा कभी छुआ तक नहीं, और तुम्हें पता है जब भी मैंने उनके करीब जाने की कोशिश की है ना, तो उन्होंने हमेशा मुझे ताना दिया है कि मैं बदचलन बाजारू औरत हूँ, मुझे कभी प्यार से देखा तक नहीं, कभी प्यार से 2 बोल नहीं बोले। तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो। मेरा जो कुछ भी सच है मैंने तुम्हें बता दिया है, अब फैसला तुम्हारा है। लेकिन ये फोटोज और ये वीडियोस, और प्लीज सपना ये कुछ भी अपने भैया को मत बताना। जी सर। सर, खबर पक्की है। बहुत खेल ली लुका छुपी, नकली दाढ़ी मूछ लगा के। बता, सपना को क्यों और कैसे मारा? मैंने सपना को नहीं मारा। चाहता तो था कि मैं उसकी बूटियां नोच लूं, लेकिन अस्पताल से भागने के बाद मुझे अपनी जान बचाने से तो फुर्सत मिली नहीं। उसे क्या मारता? ऐसे नहीं मानेगा तू। तोड़ो इसको, और तब तक तोड़ते रहो जब तक ये सच ना उगल दे। एक मिनट रुक। हेलो, हटो, हटिए पीछे, हटिए प्लीज। पीछे।
सर फोर्स्ड एंट्री का कोई निशान नहीं है। मतलब जो भी अंदर आया था वो प्रभा को पहले से ही जानता था। किसी को चीखने चलाने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। आसपास कोई सीसीटीवी है? नहीं सर। कोई मर्डर वेपन? नहीं सर, घर में कोई मर्डर वेपन नहीं मिला सर। एक काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ और बॉडी को पंचनामे के लिए भेजो, उसके बाद पोस्टमार्टम। राइट सर। अब इसका पति कहाँ है? चंदन, मैं जानता हूँ तुम कितनी तकलीफ से गुजर रहे हो, लेकिन क्या करूँ, सवाल जवाब तो करना पड़ेगा। प्रभा बता रही थी कि तुम दोनों के बीच जो दूरी आई थी उसकी वजह सपना थी। सर झूठ बोल रही थी सर। वो औरत मेरे साथ खुश नहीं थी इस रिश्ते में, सच्ची है। और जब सपना को पता चला तो वो ज्यादा दुखी हुई। जब मुझे पता चला कि मेरी बीवी मेरे पीछे किसी और को बुलाती है अपने घर पे, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए मैंने उससे। चला गया अनाथालय में उन बच्चों के पास, जैसे वो अनाथ है मैं भी अब अनाथ हूं सर। मेरा कोई नहीं, कोई बच्चा ही नहीं मेरा। सर प्रभा के कॉल रिकॉर्ड से एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। सर यूजुअली प्रभा अपने मोबाइल से अपने दोस्त, रिश्तेदार, अपने पति चंदन और आसपास के कुछ दुकान वालों के साथ टच में रहती थी, लेकिन इन सारे नंबर्स के अलावा एक नंबर ऐसा है जिसके साथ वो लगातार टच में थी। दोनों में काफ़ी बातचीत भी हुई थी। सर यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन दोनों में बातचीत शुरू हुई थी सपना के मौत के बाद से। तो सर सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में कई मौक़ों पर दोनों के मोबाइल की लोकेशन एक ही है। नंबर किसका है? दिखाता हूँ सर। इंटरेस्टिंग। देखिए बेटा साहब, कानून मैं अच्छे से समझता हूं। मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा जब तक आप मेरे एडवोकेट को यहां नहीं बुलवाएंगे। ठीक है, बुला लेंगे, लेकिन क्या वो साबित कर पाएंगे कि जब जब तुमने बैंक से कैश विड्रॉ किए तब तब तुम्हारे और प्रभा के लोकेशन सेम टू सेम निकले? यही नहीं, वो जो कैश तुमने विड्रॉ किए वो सीरीज ऑफ नोट्स अकॉर्डिंग टू बैंक डिटेल्स वही है जो प्रभा के वार्डरोब में पाए गए। बड़े स्टाइल से तुमने प्रभा को एनवेलप में कैश एक कचरे के डब्बे के जरिए सप्लाई किया, लेकिन जिस बात को छुपाने के लिए तुमने ये कैश सप्लाई किया प्रभा को, वो बात तो खुल चुकी है। क्या है ना कि वो पेन ड्राइव जिसके जरिए प्रभा तुमको ब्लैकमेल कर रही थी, वो पेन ड्राइव हमारे हाथों लग चुकी है। और यही नहीं, जिस लड़की को तुमने अपने हवस का शिकार बनाया था, जिसके साथ तुम वो गंदी हरकतें करते थे, उसने भी तुमने खोल दिया। तो अब बताओ, अब भी तुम्हें एडवोकेट की जरूरत है या फिर खुद ही कन्फेस करोगे कि तुमने प्रभा और सपना को क्यों और कैसे मारा? ये जितनी भी बातें आप बोल रहे हैं ना, ये सारे सबूत ये बता रहे हैं कि प्रभा मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मैंने प्रभा को मारा है, ये कैसे साबित करेंगे आप? कानून की समझ है तुम्हें, लेकिन हमने भी कोई कच्ची गोली तो खाई नहीं। हमने होमवर्क किया है। इसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं, तब पता चल जाएगा कि प्रभा के नाखूनों के बीच जो वो फ्लैश मिले हैं वो इसका है या नहीं। क्या तब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना? अभी सबूत चाहिए या? मैंने सपना को नहीं मारा, मैंने प्रभा को मारा है। मुझे रोल प्ले करने की आदत है और रोल प्ले करने के बाद वो लड़की को पीड़ा देने में मुझे बहुत मजा आता है। मिथिला को मैंने अपनी बातों में फंसाया था और जब वो मेरी बातों में फंस गई थी तो मैंने उसका वीडियो बना लिया और उस वीडियो के बदले में मैं अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को पूरा करने के लिए उस पर दबाव डाल रहा था। एक दिन मिथिला ने सपना को ये बात बता दी। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे पीआई सर से मिलवाती हूँ, वो सब ठीक कर देंगे। चल। नहीं 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 सपना, उसके पास मेरे वीडियोस पड़े, अगर वो किसी को दिखा दिया ना, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। सपना ने मेरे कंप्यूटर और
हार्ड डिस्क से वो सारे वीडियोस डिलीट कर दिए, लेकिन सबूत के तौर पर उसने उन सबको एक पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लिया। मुझे जब तक पता लगा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो पेन ड्राइव और मिथिला को लेकर वो आपके पास आने वाली थी, लेकिन उस रात को उसका मर्डर हो गया। मुझे शांति मिली, लेकिन वो पेन ड्राइव मुझे चाहिए था, इसीलिए कॉन्डोलेंस के बहाने में सबसे पहले सपना के घर पहुंचा। फीस लौटाने का बहाना करके उसके कमरे तक जा पहुंचा और उसके ड्रॉर से मैंने वो पेन ड्राइव खोज लिया था, लेकिन प्रभा ने देख लिया। तो ये काम था आपको यहाँ? फीस देना तो सिर्फ बहाना था ना? क्या है इसमें? और उसके बाद प्रभा ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। शुरू में तो उसकी डिमांड 5 से 10,000 तक की थी, लेकिन फिर धीरे धीरे प्रभा ने अपना मुंह खोलना शुरू किया और 30 से 40,000 मांगने लगी। मैं समझ गया था कि इससे पहले कि मेरे जीवन का जंजाल बन जाए, मैं इसको इसके जीवन से छुटकारा दे देता हूँ। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुम्हारी ये घिनौनी हरकत पूरे पुलिस फोर्स के लिए धब्बा है। I'll make sure कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो प्रभा मर्डर केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन सपना के केस में तो हमें कोई लीड ही नहीं मिली। हमारे पास सस्पेक्ट्स हैं, उनके मोटिव्स हमें मालूम है, लेकिन उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं है। एक काम करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग। क्राइम सीन पे लौट चलते हैं। आओ। सब दिन हो या रात, ये सड़क हमेशा सुनसान रहती है। यहाँ पे मिली हर छोटी चीज हमारे काम आ सकती है। ध्यान से चेक करो, हर लीड, हर क्लू, हर सुराग सर्च करो, कलेक्ट करो। सर, ये देखिए, ये मिला है कान का झुमका। गोल्ड का है? जरा देखो, इसमें कोई मार्क होगा। देखो। जी सर। सर ये रहा। पता करो किस ज्वेलरी शॉप से है। सर पता चल गया, वो झुमका और बाकी का पूरा सेट किसने खरीदा था। आप? ये आपका है? जी हाँ, ये मेरा है, लेकिन ये आपके पास कैसे पहुंचा? क्यों? क्योंकि इसका पूरा सेट तो मेरे पास अंदर अलमारी में लॉकर में रखा है। मैं देख सकता हूँ एक बार? सर ये सेट तो वही है, लेकिन इसमें ये झुमका मिसिंग है। आपके अलावा इस घर में और कौन कौन रहता है? जी, मैं और मेरे पति। आपके पति? पता, सच पता। सर दरअसल मैं सपना से बहुत प्यार करता था सर, बहुत चाहता था उसको मैं, उतना कि मैं उसके लिए जान भी दे सकता था सर। लेकिन उस दिन के बाद से सपना ने मुझसे दूरी बना ली थी सर। मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन मुझे उसकी तरफ से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी सर। ये सब क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? मेरी भाभी, मेरा बॉयफ्रेंड। सर उस रात मैंने सोच लिया था कि मैं आज कुछ भी करके सपना को मना कर रहूंगा सर। मैंने बहुत दारू पी ली थी सर। मुझे इस बात का एहसास भी हो गया था कि मैं उसके लिए बना और वो मेरे लिए बनी है सर। कैसी हो सपना? आप मेरा पीछा कर रहे हैं? क्यों? तुम्हें अपनाए बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। मेरी सांसों में हो तुम, मेरी धड़कनों में हो तुम। ये देखो मैं क्या लाया। ये मेरी बीवी का सबसे महंगा सेट है। मैं मेरी बीवी को छोड़ दूंगा, मेरे पूरे परिवार को छोड़ दूंगा, और फिर बात। घटिया आदमी हो। आखिरी बार बोल रहा हूँ सपना, मान जाओ, वरना क्या? वरना अगर तुम मेरी नहीं हो सकी ना, तो मैं किसी और की भी नहीं होने दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा तू फांसी पे लटके। सर